क्या विराट सच में सई को धोखा दे रहा है? मैं मेरी फेवरेट स्टूडेंट सई जोशी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द हम सबसे कहें। अब तुम चाहो तो 2 से ज्यादा शब्द भी कह सकती हो। A very good evening to our chief guest Dr. Jhunjhunwala, Dean sir, our faculty members and to everyone else. आज मैं बोलो। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मैं जानती हूं आज आप सब मेरे लिए यहाँ आए हैं, ये फंक्शन मेरे लिए है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एकदम अकेली हूं। जितना मैं अपने सपने के करीब जाती हूँ ना, उतना मुझे मेरे अपनों से दूर होने का एहसास होता है। जिंदगी मुझे खुशियां देती है, लेकिन साथ में ये एहसास भी कराती है कि मेरे पास वो खुशियां बांटने के लिए मेरे साथ कोई मेरा अपना नहीं है। मेरे आबा, मेरी आई, कोई मेरे साथ नहीं है। मेरी आई मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई और मेरे आबा, उन्हें मैंने कॉलेज में एडमिशन होने से पहले ही खो दिया। फिर मेरी शादी हुई, मुझे एक नया परिवार मिला जिन्हें मैं अपना कहती हूँ। एक जीवन साथी मिला जो सिर्फ मेरा था। लेकिन आज ये एक झूठ लगता है। आज भी मेरे पास कोई भी मेरा अपना कहने के लिए नहीं है। क्या? तो फिर मैं कौन हूं सही? क्या हुआ सर, आप रुक क्यों गए? यहीं ठीक हूं मैं। Are you sure? लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ पूरा धोखा भी नहीं किया है। जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसे लोग दिए जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। जिनके साथ, जिनके प्यार के बिना मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मैं इन लोगों की शुक्रगुजार हूं और उनकी भी जो आज यहां नहीं आ पाए, जिनके लिए शायद मेरा ये सफर, मेरा ये अचीवमेंट, शायद उन्हें से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। क्या? मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे इस मुश्किल सफर को और मुश्किल बनाने की कोशिश की। अब ये सफर मुश्किल बना हो या नहीं बना हो, चैलेंजेस स्ट्रॉन्ग हुए हो या नहीं हुए हो, मैं स्ट्रॉन्ग जरूर हो गई। मैं आप सबके सामने आज एक वादा करती हूं। मैं सई जोशी अपनी पूरी जिंदगी समाज के नाम करती हूं। मेरा प्रोफेशन पैसे कमाने का जरिया नहीं होगा, सोसाइटी को पे बैक करने का जरिया होगा। मेरी नॉलेज, मेरी डिग्री हर जरूरतमंद के काम आएगी। आज तक डॉक्टर बनना
मेरा सिर्फ सपना था, लेकिन अब से ये मेरी जिम्मेदारी होगी। हाँ, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि जिस इंसान के पास जिंदगी में कुछ करने का मकसद होता है, वो कभी अकेला नहीं होता। और अंत में मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने आबा को देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे आबा का आशीर्वाद मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ आबा, आप जहां कहीं भी हैं मुझे देख रहे हैं। ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। Thank you all. काश विराट देख पाता उसने सई को अपने इतने खास दिन पे कितना अकेला महसूस करवाया है। रियली सही, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। आज भी तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट भरती जा रही है। मुझे तुम्हारा थैंक यू या तुम्हारे अचीवमेंट का श्रेय नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए मैं वो इंसान हूं जिसने तुम्हें सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं दिया। हाँ, मैंने तुमसे कुछ चीजें छुपाई हैं, लेकिन मैंने वादा भी तो किया था कि सही वक्त आने पे तुम्हें सब सच बता दूंगा। मैं तुम्हें खुद पे भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब तुम्हें सच का पता चलेगा, तब तुम मुझ पे खुद भरोसा करोगी। मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगा। विराट, जरा यहां तो आओ। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। विराट, मेरी बात ध्यान से सुनना। अपनी काम की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने रिश्तों को अधूरा छोड़ने की गलती कभी मत करना। आगे जाकर बहुत पछताओगे। देख विराट, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तेरा बर्ताव है ना, उससे सबको तुझ पे शक हो रहा है। क्या? बोलो ना, कहाँ गए थे तुम विराट? आप सब इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि मैं वहां था ही नहीं? गुरु, जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर रहे हो क्या गया है तुम्हें? बड़ी मामी, आपका विराट कहीं नहीं गया। ये तो हमेशा से ऐसा ही था। आप इससे ये पूछिए कि अब इसकी जिंदगी में कौन नया आ गया है, या फिर यूं कहूं कि कौन नई आ गई है। और अगर आप श्रुति से मिलने नहीं गए थे तो फिर कहाँ थे? पुलिस स्टेशन में थे? बोलिए ना, पुलिस स्टेशन में थे या फिर कहीं और? तो अब मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना होगा ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा भी सम्राट दादा ने कहा ना कि आजकल आपका बर्ताव ही ऐसा हो गया है जिसे लगता है आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। और सिर्फ मुझे नहीं, सबको आप पर शक है।
सही तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही? आपको सिर्फ हमारे इल्जाम सुनाई दे रहे, अपनी हरकतें नजर नहीं आ रही? अच्छा चलिए बताइए, आप मुझे शॉपिंग पर लेकर नहीं गए, मेरे कॉलेज के फंक्शन में नहीं, तो फिर आप कहाँ थे? किसी ऑफिशियल काम के लिए गए थे? बोलिए ना। विराट, ऐसा करने से पहले तुम कम से कम अपनी बीवी सही को जरूर बता के जाना, क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ छुपाना ये तो गलत बात है ना। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कब फ्री होऊंगा। लेकिन जैसे ही फ्री हुआ सीधा। आप ऐसी कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए थे? प्लीज बताइए ना। बोल, जवाब दो विराट। चुप क्यों हो गुरु? बताओ ना, सभी को जवाब दो ना। रहने दीजिए, साफ नजर आ रहा है कि ये मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। तो फिर इस फिजूल की बहस का क्या फायदा? फिजूल? नहीं नहीं, ये सिर्फ तुम दोनों के बीच की बात नहीं है, और ना ही सिर्फ विराट के इस बर्ताव की। बात है इस घर के नियमों की, डिसिप्लिन की। इसलिए इस घर के हर सदस्य को यह हक है कि वो तुमसे पूछे कि तुम थे कहां। और अब तू बोलेगा भी कि कहां गया था तू? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।